दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कहानी पूरी सुनना, बहुत मज़ेदार है। कहानी प्रिया नाम की लड़की की है। प्रिया दिखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। उसके परिवार वालों के पास पैसे भी बहुत थे, इसलिए बहुत मज़ा करती थी। स्कूल में और बाहर घूमने जाती, सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखने जाती। उसे कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पैसे की कमी नहीं थी, जिससे वह अपने पूरे शौक मज़े से पूरा करती थी। प्रिया पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और इंग्लिश में बहुत कमज़ोर थी। प्रिया इंग्लिश की वजह से किसी भी लड़के से आकर्षक नहीं कर पाती थी। ये समस्या उसकी चिंता बढ़ाई जा रही थी। प्रिया की फ्रेंड्स सभी प्रिया से कहती, यार तू कुछ करती क्यों नहीं, कम से कम कुछ एक दो वर्ड सीख ही ले। ऐसे तो तू किसी लड़के को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज के टाइम सब इंग्लिश में प्रपोज करते हैं और इंग्लिश बोलकर ही किसी लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तुझे तो इंग्लिश में प्रपोज तक नहीं करना आता। प्रिया की फ्रेंड्स में ये गपशप चल रही थी। प्रिया की एक फ्रेंड मनीषा ने कहा, यार प्रिया तुझे एक आइडिया दूं, अगर तू उसे फॉलो करेगी तो शायद तेरी इंग्लिश और इंग्लिश बोलना दोनों इम्प्रूव हो सकती है। सभी फ्रेंड्स से एक साथ पूछा, हाँ यार जल्दी बता क्या आइडिया है। मनीषा ने कहा, प्रिया तू क्यों ना ट्यूशन ज्वाइन कर ले, आजकल लड़कियां खूब ट्यूशन जा रही है, तुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। मेरा मानना है तुझे भी फायदा जरूर होगा। सभी फ्रेंड्स ने एक साथ कहा, वाह वाह क्या बात है, आइडिया अच्छा है मनीषा। तूने सभी ने कहा, हाँ यार प्रिया तुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए, शायद ये सही कह रही है। इंग्लिश ट्यूशन से तेरी इंग्लिश एकदम बढ़िया हो जाएगी और तू हमारे से भी तेज इंग्लिश बोलने लगेगी। मनीषा ने कहा, हाँ यार आइडिया तो बुरा नहीं है, ये तो कल से ही शुरू किया जा सकता है और इंग्लिश ट्यूशन की मदद से तुझे काफ़ी सुधार हो जाएगा। इसी बहाने मुझे रोज़ शाम को घूमने को भी मिलेगा। अब प्रिया ने घर से थोड़ी दूर ही इंग्लिश ट्यूशन ज्वाइन कर लिया और डेली शाम को जाने लगी। प्रिया का इंग्लिश टीचर दिखने में बहुत ही हैंडसम और एकदम फिट था और अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, शायद 26 साल के करीब होगी। लेकिन वह एक अच्छा और संस्कारी लड़का था, बस अपने काम से काम रखता था, बिना वजह किसी से बोलता भी नहीं था। लेकिन प्रिया उसके पास जाकर ज़्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करती, लेकिन उसका टीचर उसे भाव नहीं देता और उसकी तरफ देखता भी नहीं। प्रिया 10-15 दिन तो रेगुलर ट्यूशन गई, लेकिन एक दिन घर से इंग्लिश टीचर के पास फ़ोन किया और बोली कि सर आज मैं ट्यूशन नहीं आ सकती, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो टीचर ने कहा कि ओके कोई बात नहीं। लेकिन प्रिया की कोई माँ बीमार नहीं हुई थी, वो तो घूमने जाने वाली थी अपनी दोस्तों के साथ। शाम के 4 बजे प्रिया अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है एक बड़े मॉल में और खूब मस्ती करती है। रात के 8 बजे बज जाते हैं तो प्रिया बोलती है कि अब चलते हैं, लेट हो गए। प्रिया सभी दोस्त उसके मॉल से बाहर आते टाइम प्रिया को इंग्लिश टीचर मॉल के अंदर आता दिखाई देता है। टीचर ने प्रिया को देख लिया और अपने पास बुलाया और बोला कि यहाँ एडमिट कराया है मम्मी को, और एक कस के गाल पर थप्पड़ की देता है और बोलता है कि अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन तुझे कुछ हो जाता तो तेरी फैमिली का क्या होता। वो तो सोच रहे होंगे कि बेटी ट्यूशन गई है, लेकिन तू मजे से घूम रही है, कहते हुए टीचर आगे चला जाता है। प्रिया रोती हुई घर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है और बिना कुछ खाए प्रिया को पूरी रात नींद नहीं आती है, बस टीचर का चेहरा ही सामने आ रहा होता है। प्रिया एक दूसरे दिन ट्यूशन जाती है और क्लास में बैठ जाती है, लेकिन टीचर से आंखें मिला नहीं पाती है।
क्लास पूरी हो जाने के बाद प्रिया कोचिंग से बाहर निकल रही होती है कि उसका इंग्लिश टीचर सामने दिख जाता है और उसके पास आकर बोलता है, सॉरी प्रिया, कल मैंने तुझे थप्पड़ मारा उसके लिए। देख, अभी एक लड़का ही हूँ मैं भी, शादी नहीं हुई है। मुझे पता है मेरे जैसे लड़के रोड पर घूमते रहते हैं और लड़कियों को परेशान करते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि घर पर बिना बताए और झूठ बोलकर कभी घर से मत निकलो। प्रिया उसकी आंखों में देखती रहती है। इंग्लिश टीचर बोलता है, तू तो वैसे भी बहुत सुंदर है, तुझे तो कोई भी परेशान करेगा। ये कहते हुए टीचर के चेहरे पर स्माइल थी। ये देखकर प्रिया भी हंसने लगी और बोली कि थैंक यू सर, सुंदर कहने के लिए, और घर चली जाती है। प्रिया अब रात दिन बस अपने इंग्लिश टीचर के बारे में ही सोचती रहती है और उसके ख्यालों में ही खोई रहती है। एक दिन ट्यूशन के बाद प्रिया ने सर से कहा कि सर, आपसे एक बात करनी है। तो सर ने कहा कि कहो प्रिया, क्या कहना है। तो प्रिया कहती है, यहाँ नहीं सर, अकेले में। तो टीचर बोलता है, ओके बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ। प्रिया बाहर वेट करती रहती है। सर का थोड़ी देर बाद सर आते हैं और बोलते हैं, प्रिया बोलो, क्या बोलना है था तुम्हें। प्रिया बोलती है, सॉरी सर, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं रात दिन बस आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो सर बोलते हैं, प्रिया तुम मजाक कर रही हो ना। तो प्रिया बोलती है, नहीं सर, मम्मी की कसम, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ और दिल से प्यार करती हूँ। यह कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सर बोलते हैं, नहीं प्रिया, मैं तेरे से 5-6 साल बड़ा हूँ और अभी मुझे कहीं अच्छी जॉब भी लगना है, इसलिए ये सब नहीं करना। सॉरी प्रिया, यह कहकर वह सर वहाँ से चले जाते हैं और प्रिया भी अपने घर चली जाती है। लेकिन अब क्लास में इंग्लिश टीचर आते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और परेशान सी रहने लगती है। सर भी ये चीज नोटिस कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसे बोलते कुछ नहीं थे। ये सब 10-15 दिन तक चलता रहा। एक दिन ट्यूशन के बाद टीचर प्रिया को बोलता है कि कल शाम ट्यूशन मत आना, मेरे घर आना, तू, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। और यह कहते हुए टीचर अपने घर चला जाता है। अब प्रिया को बहुत टेंशन हो जाती है कि सर ने मुझे घर क्यों बुलाया है, कहीं मुझे मारेंगे तो नहीं। ये सोचते हुए प्रिया अपने घर चली जाती है और रात भर यही सोचते सोचते रहती है कि दूसरे दिन हिम्मत करके प्रिया अपने इंग्लिश टीचर के घर जाती है और डोरबेल बजाती है। तो अंदर से आवाज आती है, आ जाओ प्रिया, अंदर गेट खुला हुआ ही है। प्रिया अंदर जाती है और बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं ही आई हूँ। तो टीचर बोलता है कि मुझे विश्वास था तुम पर कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि जो लड़की मेरे लिए 10 दिन रो सकती है और परेशान रह सकती है, वो मेरे बुलाने पर ना आई, ये हो ही नहीं सकता। फिर प्रिया बोलती है कि सर, आप मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तो टीचर बोलता है, ओहो, इतना प्यार मेरे से कैसे हुआ। तो प्रिया बोलती है, बस हो गया, मुझे नहीं पता। और टीचर के गले लग जाती है और रोने लगती है। तो टीचर बोलता है, आई लव यू प्रिया, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और एक बार मैं घर वालों से बात कर लूंगा, एक बार मेरी अच्छी जॉब लग जाए और मैं अच्छी जगह सेटल्ड हो जाऊं, बस इतने दिन किसी को पता नहीं चले हमारे बारे में। यह कहते हुए प्रिया को गले लगा लेता है और प्रिया अपने घर पर भेज देता है। दोस्तों, ये होता है सच्चा प्यार, क्योंकि टीचर के पास मौका था गलत करने का, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ये उसके अच्छे संस्कार है, इसलिए कहते हैं आज भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद आपका।